गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम कंपाउंड को कैसे नाम देंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें रूल्स हैं, हम पहले वो पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आइंस, तो जैसे ये कंपाउंड पूरा दिया हुआ है, इसको कैसे नाम देंगे हमें पढ़ेंगे। तो इसमें एक पॉजिटिव आइन होगा, एक नेगेटिव आइन होगा। तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव आइन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, पहले हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका लिखना है, कितना है, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट। तो इसका ऑक्सीजन नंबर निकालना है कोबाल्ट का। इसका 0 होगा तो इसका आ जाएगा -3, तो +3 हो जाएगा। 3 होगा इसका कोबाल्ट का, तो साथ में लिख देंगे हम क्लोराइड। तो पहला ऑर्डर इसका जो रूल है वो ये है कि हमें कैटाइन को पहले लिखना है, एनाइन को बाद में लिखना है। नेक्स्ट है लिगेंड्स का नेम कैसे करेंगे। ये जो है टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो इसके चार्ज लिखे हैं वो हमें पता होने चाहिए सबके, और साथ में जो नाम लिखे हैं वो सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट इसका आता है न्यूमेरिकल प्रीफिक्स टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है अब यहाँ पे कितने दिया हुआ है, इफ देयर आर 7 लिगेंड, अगर बहुत सारे लिगेंड्स होंगे तो हम उसको क्या करेंगे, बाई ट्राई टेट्रा लिख के देंगे। और अगर वो पॉलीडेंटेट होगा, जैसे यहाँ पे अमोनिया लिखा है तो अगर ये 6 होंगे तो हम लिखेंगे हेक्सा एमाइन। तो अगर कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा तो वहाँ पे जो होगा ये नहीं आएगा, वहाँ पे वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ बेस ट्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड को ऑर्डर कैसे करना है, तो हमें अल्फ़ाबेटिकली करना है, जिसके अल्फ़ाबेटिकली मतलब जैसे यहाँ पे है तो इसको अल्फ़ाबेटिकली कैसे करेंगे हम, इसे लिखेंगे टेट्रा एमाइन, ए पहले आएगा, टेट्रा एमाइन क्लोरिडो नाइट्रो प्लैटिनियम सल्फेट। तो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, कैसे करेंगे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे लिगेंड्स होंगे। नेगेटिव लिगेंड्स सबसे पहले, जैसे अगर कोई नेगेटिव लिगेंड्स है तो हमें लास्ट में ओ लगाना है। जैसे साइनाइड है तो इसको सियानो क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो नाइट्रो हाइड्रोक्सो ऑक्सो हाइड्रिडो। और नेक्स्ट अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो हमें उसके अपने नाम हैं, जैसे एमाइन एक्वा कार्बोनाइल थायोकार्बोनाइल नाइट्रोसाइल, वो लिखना है। पॉजिटिव लिगेंड होंगे जो कुछ होंगे तो उसमें हमें क्या करना है, IUM लगा देना लास्ट में। जैसे ये है हाइड्रोजीनियम नाइट्रोसोनियम नाइट्रोनियम, तो उसमें हमें क्या करना है, IUM लगाना है लास्ट में। ऑर्गेनिक लिगेंड्स होंगे तो उनका अपना नाम होगा, जैसे मिथाइल इथाइल फिनाइल साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो हमें वो लिखने हैं, लिखेंगे हम। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ द कम्प्लेक्स आइन एंड एंडिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल आइन। अगर कम्प्लेक्स जो है पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो हम तो वैसे लिखेंगे, जैसे लिखते हैं टेट्रासियानो पोटेशियम टेट्रासियानो निकल। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, जो कम्प्लेक्स होगा वो नेगेटिव होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये पॉजिटिव है नेगेटिव में कम्प्लेक्स आ रहा है तो हम लिखेंगे सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो एल्युमिनेट ATE लगा देना है। अगर पॉजिटिव में होगा तो नहीं लगाना, मगर अगर नेगेटिव में कम्प्लेक्स है तो हमें 8 लगाना है लास्ट में। अगर एसिड आएगा तो हमें कैसे नाम लिखना है उसका, जैसे ये दिया है H एसिड है, इसका लिखना है हेक्सा सियानो प्लैंटिनिक IC लगाना है, प्लैंटिनिक एसिड, तब हमें IC लगाना है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैसे लिखेंगे, उसमें इसमें आ जाएगा सिस या ट्रांस आ जाएगा। सिस होगा सेम पोजीशन पे होंगे और ट्रांस जो अपोजिट में होंगे, तो हमें उसका नाम ऐसे लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गए। एम्बीडेंटेड जिसकी बॉन्डिंग जो होती है वो 2 तरीके से हो सकती है, जैसे SCN है तो यहाँ पे N के साथ भी हो सकती है और S के साथ भी हो सकती है। तो कैसे नेम देंगे वो लिखना है हमने। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एमोनियम हेक्सा थायोसाइनाटो, S से बॉन्डिंग इसलिए S लिखेंगे क्रोमेट। अब ये क्रोमेट क्यों आया हम बाद में पढ़ेंगे। इसका क्रोमियम का कितना आ जाएगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। वहीं पे अगर ऐसे कंपाउंड होगा तो अमोनियम हेक्सा थायोसाइनाइड, मगर यहाँ पे N से बॉन्ड इसलिए N लिखेंगे प्लैंटिनेट, तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिख देंगे हम।
अब उसके बाद जो है इनके ऑक्सीजन नंबर सब पे चार्ज होते हैं, हमें याद होनी चाहिए किसके क्या चार्ज होते हैं, उसको क्या लिखते हैं ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए इसको जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब के नाम कैसे करने हैं वो देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे देखो हेक्सा, अभी ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, तो यहाँ पे 8 नहीं लगाना है हमें। हेक्सा, अमाइन, कोबाल्ट, 3 कैसे आया, इसका 0 होता है, अमोनिया का 0 होता है, तो 3 ये वाला बच गया, तो 3 आ गया 3 क्लोराइड। तो ये सब हो गए। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये पॉलीडेंटेट वाला है, डाई क्लोरो, अल्फाबेटिकली करेंगे, डाई क्लोरो क्लोरिडो, क्लोरिडो बिस इथेन, ये ईएन जो इथेन 1,2 डायमाइन होता है, इथेन 1,2 डायमाइन, कोबाल्ट 4 क्लोरा सल्फेट। अब जैसे नेगेटिव वाले में उसमें कैसे लिखेंगे, पोटेशियम, ये ऑक्सलेट है, ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट, 8 लगाएंगे फेरेट, और इसका 3 क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, 6 - 3 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगी इस पर। तो इस तरीके से हम इसके नाम नेमिंग करेंगे।